हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए, आप लोगों का सबका स्वागत है कि आज एक और नया और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैथमेटिक्स की पेडागोजी की बात करते हैं कि पेडागोजी होती क्या है। तो बने रहें मेरे साथ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। गणित का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। गणित मानव जीवन का एक गणनात्मक पक्ष होता है। क्या होता है? गणित मानव जीवन का एक गणनात्मक पक्ष होता है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। ठीक, इसके आधार पर मात्रा एवं स्थान यानी क्वांटिटी और स्पेस हैं, जो मात्रात्मक संबंधों का प्रयोग समस्या समाधान के साथ करता है ना। क्या है? गणित मानव जीवन का एक गणनात्मक पक्ष होता है। इसके आधार पर मात्रा यानी क्वांटिटी और स्पेस होते हैं, जो मात्रात्मक संबंधों का प्रयोग समस्या समाधान किसके लिए? समस्या समाधान के साथ करता है। ठीक, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है गणित का, वह यह होता है कि वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। ठीक है, गणित में जो प्रधानता होती है वह क्या होती है? गणना की प्रधानता होती है इसमें। किसकी? गणना की। ठीक, हम कह सकते हैं कि गणित एक मतलब क्या है? अंक, अक्षर और चिन्ह। ठीक है, डिजिट, लेटर और साइन। ठीक है, ये चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। तो चलिए, इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं इसकी कुछ। तो वो 3-4 डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है हमारी सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, है ना, कि एक लाइन में पूछ लेता है डेफिनेशन कि ये कथन किसने दिया है, ये डेफिनेशन किसने दी है। तो चलिए, पहली डेफिनेशन है लॉक के अकॉर्डिंग। लॉक के अनुसार, लॉक ने क्या कहा है? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन यानी कि माइंड या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ठीक, देखिएगा क्या है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन यानी कि माइंड में तर्क करने की आदत स्थापित होती है ना। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये लॉक के अकॉर्डिंग है। ठीक, और इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? जैसे सिंपल से एक ट्रिक है, खाली अपने माइंड में रखना कि आसानी से याद हो जाएगा कि एल और टी। ठीक, इससे रिलेट कर दीजिए बस। एल से हमारा हो गया लॉक और टी से तर्क। ठीक, इस हिसाब से ध्यान रखना कि आसानी से याद हो जाएगी अगर एक लाइन में पूछता है तब। अब देखते हैं डेफिनेशन 2 यानी कि हॉगमैन के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं परिभाषा नंबर 2 यानी हॉगमैन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू हॉगमैन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ठीक, गणित क्या है? सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण होता है ना। इन्होंने ये लाइन दी है। और चलिए आप देखते हैं गिब्स के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू गिब्स, गणित क्या है? इन्होंने कहा है गणित एक लैंग्वेज है, यानी कि गणित क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक, तो अब चलिए गॉस के अकॉर्डिंग देखते हैं। गॉस ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू गॉस यानी गणित विज्ञान की रानी है। ठीक, इन्होंने क्या बोला? गणित विज्ञान की रानी है। और गिब्स ने क्या बोला है? गणित एक भाषा है, यानी कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स करके है। तो चलिए, लास्ट डेफिनेशन है बेकन के अकॉर्डिंग। गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। ठीक, क्या है? गणित जो है सभी विज्ञानों का मुख्य यानी कि द्वार और कुंजी। ठीक, ये द्वार और कुंजी है गणित सभी विज्ञानों का। ठीक, तो ये रही हमारी 4-5 डेफिनेशंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं काफ़ी। सुपर टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और यूपी टेट में भी पूछता ही है और सी टेट में भी अच्छे से पूछता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं क्या हैं वो पॉइंट्स। तो चलिए दोस्तों, ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यानी कि पॉइंट्स, वेरी इम्पोर्टेंट हैं ये फॉर सी टेट एंड टेट। ठीक, तो चलिए क्या है? गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। ठीक है, इसमें गणित में क्या है? ज़्यादातर यही बात चलती हैं। तर्क हो गई, है ना, स्थान यानी प्लेस, ठीक, संख्याएं वगैरह, गणना है, ये सारी चीज़ें गणित में लौट फिर के चलती हैं। तो पेडागोजी समझने का फंडा है कि 3-4 कोरिंग बातें हैं जो कि अच्छे से ध्यान रखें, है ना।
तो क्या है, गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित मापतोल यानी कि मापन, मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा का विज्ञान है। ठीक, गणित क्या है, मापतोल, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। देखो फिर बात आ गई गणनाओं की, है ना, ये अच्छे से ध्यान रखें। गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। देखो तार्किक आ गया इसमें, तार्किक विचारों का विज्ञान है। ठीक, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। ठीक है, ये मूर्त रूप नहीं होता, गणित विज्ञान का जो है अमूर्त रूप होता है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर एफ, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं गणित की प्रकृति होती कैसी है, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, तो चलिए ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, आइए देखें। ये रही गणित की प्रकृति। तो इसके बारे में एक वैज्ञानिक है जो उन्होंने बताया है, एक राइटर हैं, इन्होंने बताया है कि कॉमेट के अनुसार, वो राइटर कौन है, कॉमेट। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, वह सभी वैज्ञानिक शिक्षा क्या है, वह सारी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती। ठीक, उन वैज्ञानिक शिक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं ये, कि जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती, अनिवार्यता अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा हैं जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती, तो वह अनिवार्यता अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। ठीक है, तो इन्होंने उन शिक्षाओं को दोषपूर्ण माना है। ठीक, अच्छा, इसे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स और हैं हमारे पास, तो चलिए समझाता हूँ कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, दिखाते हैं। तो चलिए ये पॉइंट्स रहे ये वाले। गणित में संख्याओं यानी कि नंबर्स, स्थान यानी कि स्पेस, दिशा यानी कि मैग्नीट्यूड तथा मापन और मापतोल यानी कि मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या है पॉइंट नंबर 1, क्या है कि, एक मिनट देखते हैं अभी। गणित में संख्याओं, स्थान, दिशा तथा मापतोल, है ना, इसका ज्ञान प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 2, गणित का ज्ञान गणित का जो ज्ञान होता है यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। देखो, क्रमबद्ध, यथार्थ और तार्किक। ठीक है, सॉरी, यथार्थ नहीं, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। ठीक है, तार्किक देखो फिर आ गया, है ना, तो बस इस टाइप से। तो ये होता है, क्या होता है, गणित का ज्ञान यथार्थ, तार्किक, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। ठीक, अब देखें पॉइंट नंबर सी, चलिए बताते हैं कि गणित में सामान्य अनुमान यानी जनरलाइजेशंस का क्षेत्र व्यापक है। उसमें आगमन और निगमन यानी कि आगमन और निगमन विधि करके मेथड शामिल है, यानी डिडक्शन और इंडक्शन मेथड करके। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए गणित की प्रकृति को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को समझने के लिए। पॉइंट नंबर इसका देखें, अब इसका पॉइंट नंबर डी आ गया। तो चलिए, गणित की अपनी भाषा, जैसे गणितीय पद यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स, है ना, गणितीय प्रत्यय यानी कि मैथमेटिकल कंसेप्ट यानी कि सूत्र यानी फॉर्मूला वगैरह, संकेत, साइन, सिद्धांत व विधियाँ, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज होती हैं। ठीक, जो विशेष प्रकार की होती हैं तथा ये गणित की भाषा को जन्म देती हैं। ठीक, क्या है, जन्म कौन देती हैं, यही चीज़ें देती हैं, गणितीय पद हो गए, गणितीय प्रत्यय हो गए, सूत्र हो गए, संकेत हो गए, सिद्धांत व थ्योरी वगैरह हो गई। तो ये इस प्रकार की होती हैं तथा ये गणित की भाषा को जन्म देती हैं। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर ई, गणित के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होती है। ठीक है, क्या होती है, गणित के निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, जो हमारे उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक होती है। ठीक, पॉइंट नंबर एफ देखें, गणित में अमूर्त प्रत्ययों यानी कि अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को मूर्त रूप यानी कि कंक्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है व उनकी व्याख्या भी करता है। क्या गणित में जो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें, कंक्रीट फॉर्म में। ठीक, अब देखते हैं पॉइंट नंबर जी, क्या है, ये रहा। देखो, गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है ना, क्या होता है, सार्वभौमिक। क्या होता है, गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब अपनी भाषा में समझ लें कि हर जगह उपलब्ध, है ना।
जो सब जगह उपलब्ध होता है ना, क्या होता है, जो सब जगह या हर जगह उपलब्ध हो उसे सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। गणित का ज्ञान सार्वभौमिक होता है जिस पर व्यक्ति, समय व स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो चलिए पॉइंट नंबर एच, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है ना। क्या है, गणित विज्ञान की सभी या विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला भी है ना। पॉइंट नंबर आई देखें, पॉइंट नंबर नेक्स्ट आई देखें कि इसमें प्रदत्तों यानी कि डेट्स एवं सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशन को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो देखो फिर आ गया संख्यात्मक है ना, संख्यात्मक, तार्किक और गणना, ये सारी कोरिंग चीज़ें हैं जो कि सी टेट की पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखने के लिए, है ना। क्या है, इसमें प्रदत्तों एवं सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक, अब देखें पॉइंट नंबर जे। पॉइंट नंबर जे क्या है, गणित द्वारा परिणामों में मौलिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिनलिटी। ठीक, गणित द्वारा प्राप्त परिणामों में मौलिकता यानी ओरिजिनलिटी होती है। जो गणित द्वारा जो रिजल्ट निकलते हैं हमारे, है ना, जो रिजल्ट निकलते हैं वह ओरिजिनल होते हैं, है ना, बिल्कुल ओरिजिनलिटी होती है इनमें, ओरिजिनलिटी इस टाइप से। तो जो मान निकलता है वो शुद्ध और एक्यूरेट निकलता है, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसका रोल क्या है ना। क्या है, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन सोशल कैरिकुलम। ठीक, तो इसमें भी एक डेफिनेशन दी है कि मतलब कोठारी आयोग के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व और इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन सोशल कैरिकुलम। तो इसमें मतलब एक परिभाषा दी थी कठोरी आयोग के अकॉर्डिंग, है ना। देखते हैं कठोरी आयोग के अकॉर्डिंग, कोठारी आयोग के अनुसार क्या है, गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक एक अनिवार्य सब्जेक्ट बना देना चाहिए। ठीक, क्या है, कोठारी आयोग को हम क्या कहते हैं, इसे हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, है ना। जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 14 जुलाई, बस ऐसे ही याद कर लें कि 14 जुलाई 1964 से लेकर 67 तक मानी जाती है ना। और जो इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी कठोरी आयोग की जो अध्यक्षता की थी वह की थी दौलत सिंह ने। किसने की थी, दौलत सिंह ने, है ना। ये स्वतंत्रता के बाद 6वां आयोग था, यानी 6वां आयोग था। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखें। कठोरी आयोग के अनुसार क्या है, गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर कक्षा 10 तक एक अनिवार्य सब्जेक्ट बना देना चाहिए, है ना। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि गणित को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक एक नेसेसरी सब्जेक्ट यानी कि अनिवार्य सब्जेक्ट बना देना चाहिए। ठीक, नोट नंबर फर्स्ट क्या है, गणित को ही विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसका, विज्ञान का। जो जननी है ना साइंस की, तो गणित का जो जन्मदाता मतलब गणित को ही विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें कि जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई थी वह गणित के द्वारा ही हुई थी। ठीक, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखें ये रहे पॉइंट्स।
नंबर 1, यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। सिंपल सी बात है कि यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में हाई स्टैंडर्ड नहीं दिया गया है ना, यानी कि उच्च स्थान ना दिया गया, तो बच्चों की मेंटली प्रशिक्षण है के अवसर नहीं मिल सकेंगे, बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अकॉर्डिंग उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकेगा, है ना, अभाव में, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। ठीक, तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखा गया था उस टाइम पे। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2, यानी दूसरी बात कौन सी थी। दूसरी ये है कि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, देखो तर्क की बात फिर आ गई। दूसरी बात कौन सी कही गई थी इस आयोग में, कि गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है ना। क्या मिलता है? प्रशिक्षण मिलता है। ठीक, अब पॉइंट नंबर 3 देखें। गणित मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है, यानी कि रियल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स करके इस टाइप से गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। कितना घनिष्ठ संबंध है? गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का मतलब ये है हर जगह अवेलेबल है करके इस टाइप से। और पॉइंट नंबर 5 देखें। गणित में सार्थक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बातें, यानी कि सार्थक, अमूर्त, संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 और हमारे ये लास्ट पॉइंट है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। ठीक, तो ये हमारा पेडागोजी का पार्ट फर्स्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जो कि कल अपलोड करूँगा। डेली बने रहे मेरे साथ, गणित की पूरी पेडागोजी कवर करूँगा अच्छे से, और एक भी क्वेश्चन सीटेट का बच के नहीं जाएगा। तो बने रहें अजय एकेडमी के साथ, अच्छे से पढ़ते रहें बिंदास तरीके से। और अगर ये मेरी पेडागोजी की पहली क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइबर को फॉरवर्ड करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएं और आप लोगों को पता लग जाए कि हाँ, अजय एकेडमी के थ्रू एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, जो कि पेडागोजी की है या EVS की है। जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आफ्टर प्रेस बेल आइकन, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बिंदास रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और जितनी नेगेटिव एनर्जी है उनसे दूर रहें, और उनसे दूर रहने में ही फ़ायदा है आपका। ठीक, अगर ज़िंदगी सुकून से बिताना चाहते हो तब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।